हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी जिसको हम डिनोट कर रहे थे इस सिंबल से और इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, रो। क्लियर? तो इससे पहले हमने देखा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ओके, तो दोनों को कंबाइन करके हमने क्या देखा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज रो L/A। क्लियर? ये आया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस सिंबल की SI यूनिट हम निकालते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की क्या होती है, R से डिनोट करते हैं, ओम होती है और सिंबल क्या होता है, ये वाला। L फॉर लेंथ, लेंथ की क्या होगी, मीटर, M। A फॉर एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सो M स्क्वायर। अब उन सब को हम इधर पुट करते हैं। पहले यहाँ से रो निकाल लेते हैं। रो अगर इधर रखेंगे तो AR/L हो जाएगा आपका। अब वैल्यू पुट करते हैं एरिया की मीटर स्क्वायर, R की ओम और लेंथ की मीटर। मीटर से कैंसिल आउट तो क्या बचा आपका, ओम मीटर। क्लियर? तो जो आपकी SI यूनिट बनी आपकी क्या बनी, ओम मीटर। और सिंबल में राइट डाउन करेंगे तो ओम और मीटर। क्लियर? तो ये क्या हो गई आपकी SI यूनिट हो गई किसकी, रेजिस्टिविटी की। ओके, क्लियर? अब जो रेजिस्टिविटी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है आपके मटेरियल की। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, कैसे है। रेजिस्टिविटी is characteristic property of material। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करती किस चीज़ पे, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि आपकी लेंथ पे, थिकनेस पे। ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे और नेचर पे। ओके, दैट्स मीन इट does not depend upon length and thickness of conductor। या जो भी मटेरियल लेंगे उसकी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, बट डिपेंड अपॉन नेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। उसके नेचर पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर? आपको याद होगा लेंथ और थिकनेस पे क्या डिपेंड कर रहा था, आपने अभी भी स्टडी किया था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे मटेरियल की और थिकनेस पे, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है और लेंथ क्या है। बट आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और उस पर, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके नेचर पे और टेम्परेचर पे। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जैसे अब तक हम फाइंड करते आए थे कि जब आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो डिफाइन 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो डिफाइन 1 वोल्ट। क्लियर? करंट स्टडी किया था तो डिफाइन 1 एम्पियर। उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस,
कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल कब आएगी। ओके, तो न्यूमेरिकली हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो न्यूमेरिकली आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो पूछा गया है कि R रो के इक्वल कब होगा, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगी। कब होगी, अगर आपकी लेंथ और एरिया ये वाला 1 आ जाए तो आपका इक्वल हो जाएगा। वो कब होगा आपका, ठीक है, जब आपकी लेंथ कितने गिवन हो, व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन resistance is इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। ओके डन। कब होगा, जब आपका लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी और एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो आपका जो R है वो रो के इक्वल आ जाएगा, मतलब आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। ओके क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस किया था अभी कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है मटेरियल के। क्लियर। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस की बेसिस पे जो आपके मटेरियल है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, गुड कंडक्टर, रजिस्टर्स और इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मतलब आपके मेटल्स थे। ओके, और जो आपके रजिस्टर थे उसके एग्जांपल अलॉयज थे, और इंसुलेटर के आपको पता है रबर, वुड, ये क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल। तो जो रजिस्टिविटी होती है मेटल्स की और अलॉयज की, दैट्स मीन गुड कंडक्टर की और रजिस्टर्स की, वो क्या होती है, कम होती है। उसकी रेंज देख लेते हैं कितनी होती है। आपकी बुक में एक टेबल भी गिवन है पूरा, जहाँ पे मेटल्स की, अलॉयज की और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी गिवन है। आपको वो लर्न नहीं करना है, जस्ट एक रीड करना है उसको। ओके, मैं आपको रेंज बता देती हूँ। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब कि जो गुड कंडक्टर है, एंड मेटल्स की बात कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं, अलॉयज, आर, वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। जो रेंज है मेटल्स की और अलॉय की वो ये होती है 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ठीक है, क्लियर। और रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स आर, उनकी होती है 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। ओके क्लियर। जो आपके मेटल्स और अलॉय हैं उनकी होती है 10⁻⁻8 ओम टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। थोड़ा सा हिंट के लिए याद रख सकते हैं, सॉरी। और इंसुलेटर की होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। क्लियर। ओके, बट जो आपके अलॉयज हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स से थोड़ी हाई होती है। क्लियर। ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ alloys are higher than metals, या फिर लिख सकते हैं प्योर मेटल्स या फिर मेटल्स। मेटल्स से हायर ही होती है इनकी, इसीलिए इनको यूज़ किया गया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ओके, सो these are used in
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रादर देन प्योर मेटल्स, कि प्योर मेटल्स की बजाय हमने इनको यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, रेजिस्टिविटी हाई है, तो इसीलिए जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, बिकॉज दीज दैट्स मीन अलॉयज, अलॉयज ही राइट डाउन कर लेते हैं, पजल नहीं होना है, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न ऑन हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये ऑक्सीडाइज और बर्न नहीं होते, इसीलिए प्योर मेटल के प्लेस पे हम अलॉयज को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, जो रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर वैसा आप जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गई जो प्रेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया आपका, उन सब चीज़ों में। तो उन सब चीज़ों में हम क्या है, प्योर मेटल्स की बजाय अलॉयज को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो बर्न नहीं होते। ओके, और क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी एज कंपेरिजन टू मेटल्स हाई होती है। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे दो अलॉय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अलॉयज में हम देखते हैं नाइक्रोम। जो नाइक्रोम है वो यूज होता है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस भी बोल सकते हो, या फिर डिवाइसेस। जैसे एग्जाम्पल सच एज इलेक्ट्रिक आयरन जबकि प्रेस होती है, टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सब चीज़ों में हम नाइक्रोम को यूज़ करते हैं। इस मटेरियल की वायर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, सेकंड है आपका टंगस्टन। टंगस्टन आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, यूज्ड एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं आपके, उनमें जो फिलामेंट यूज़ होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और वो भी कंटिन्यू चलता जाता है और उसका हाई टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी के, तो वो स्टडी कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमारे जो हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें हम प्योर मेटल्स का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं हम किस चीज़ का? अपने अलॉयज का यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 coulomb. If the diameter of wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? इस टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टिविटी होगी मेटल की? ओके,
क्लियर? तो क्वेश्चन गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, आपकी लेंथ 1 मीटर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। देखो बेटा पूरा सेंटेंस देके इज यहाँ पे लगाया है, आप यूनिट भी देख सकते हैं 26, और ये वाला सिंबल किसका होता है, ओम का, मतलब किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। और 20 कूलम, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, what will be the resistivity of the metal at that temperature? सोल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है, लेंथ गिवन है L that is 1 मीटर, रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, क्लियर? डायमीटर गिवन है वायर का 0.3 मिलीमीटर। फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ओके तो देखिए रिलेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, फॉर्मूले से आपके कैलकुलेट करना है रो को इधर ही रखते हैं, A बाय आर एल, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ओके अब देखिए आपको L गिवन है, R गिवन है, A फाइंड करेंगे। अब आपकी वायर है, वायर की आपको थिकनेस देखनी है, मतलब वो किस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में। तो एरिया जो निकलेगा आपकी वायर का वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है आपका। ओके अब यहाँ पे आपको डी गिवन है, डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर देखिए ध्यान दीजिएगा, डायामीटर और रेडियस में क्या होता है कि हाफ ऑफ डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो आर कितना बनेगा 0.3 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2, क्लियर? अब एक चीज़ देखिएगा, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से मीटर में आना है क्योंकि लेंथ आपकी किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो मीटर में आएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, 0.3 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2, क्लियर? आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.3 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका R। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है सारी, तो पुट करते हैं। एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करना है तो 0.3 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 0.3 स्क्वायर करेंगे 10⁻³ 10⁻³ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मल्टीप्लाई करना है R से, डैट इज 26। ओके तो देखिए जब आप सोल्व करेंगे 22/7, जैसे भी आप सोल्व करेंगे मैं आपको ये वाली वैल्यूज दिखा देती हूँ। ये क्या बनेगी 10⁻⁻6 ओम मीटर। आगे आपको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप कर सकते हैं। आंसर बनेगा आपका 1.83 10⁻⁻6 ओम मीटर, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है किसकी, मेटल्स की और अलॉय की, वो किस रेंज में रहती है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, क्लियर? तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। याद रखना है कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, आर की यूनिट और एल की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मिलीमीटर में गिवन था, हमने उसको मीटर में चेंज किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, उसका स्क्वायर किया तो एक बार फुल वैल्यू हमने ओपन करके लिख ली, फिर 10⁻⁻6 और बाकी को हमने सोल्व कर दिया। वो सिंपल आपका मैथ्स है, आप कर सकते हैं इजीली सोल्व, क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ वी डिस्कसिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ of length 2 meter and area of cross section 1
is 1.7 into 10 raised to power minus 6 meter square, has a resistance टू इंटू 10 raised to power minus 2 ohm. कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट आपको जो जो गिवन है आपको वो राइट डाउन करना है। लेंथ गिवन है 2 मीटर, एरिया गिवन है 1.7 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, आर गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। बहुत ही ईजी है। देखिए फॉर्मूला यूज होगा रो एल बाई ए। रो कैलकुलेट करना है आपको, तो ए आर इंटू एल, ए आर बाई एल। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.7 10 की पावर माइनस 6, एल की कर दीजिए 2, सॉरी एल की 2 नीचे, एरिया है आपका हो गया, सॉरी आर रह गया 10 की पावर माइनस 2। तो आपका आंसर आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, रेंज देखिए ये किस रेंज में आ रहा है, जिसमें मेटल और क्या होते हैं, अलॉयज। ओके, तो रेजिस्टिविटी थी कॉपर की, तो कॉपर इज अ मेटल। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपका। तो फॉर्मूला आपका बेटा वही यूज होना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ चेंजेस दे रखे हैं। सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, लेंथ और एरिया दोनों आपके मीटर में होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या गिवन है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section capital A has a resistance of 4 ohm. What will be the resistance of another wire? What will be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section टू ए। क्लियर? ये गिवन है आपको। देखिए इसने बोला है एक वायर है जिसकी फर्स्ट ले लेते हैं हम, सोल्व कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट वायर, पहली वायर के लिए इसने क्या क्या बोला, लेंथ क्या है L और एरिया क्या है A, और R कितना आया 4 ओम। क्लियर? और सेकेंड वायर के लिए क्या बोला इसने, लेंथ कितनी है L by 2, एरिया कितना है 2A, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब कि R डैश ले लेते हैं सेकेंड के लिए, इसके लिए R उसके लिए R डैश। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये गिवन है, और ऊपर से बता दिया है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 ओम। अब देखिए इसने बोला है अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, तो अगर दोनों का मटेरियल एक है तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना थिकनेस पे, मतलब ना एरिया पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। अब नेचर तो सेम ही है, मटेरियल सेम है, तो रो तो इसके लिए भी सेम वही रहेगा।
यहाँ पे हमने उसको रो से ही दिखाया है तो वही ले लेते हैं। तो आर डैश क्या बनेगा बच्चों आपका, आर डैश बनेगा रो, एल क्या है L/2 और ए क्या है 2a, डैट इज रो L/4a। अगर हम 1/4 बाहर ले लें तो रो L/a क्या था आपका, रो L/a आपकी ये वाली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन। तो r डैश क्या बना 1/4 ऑफ r, पुराने वाले का। अगर वैल्यू पुट करें तो r की वैल्यू कितनी थी 1/4 × 4 डैट इज 1। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आया आपका वो कितना आया 1 ओम। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, यहाँ पे क्या गिवन था, पहली वायर थी, ठीक है, ओके। फर्स्ट वायर की लेंथ L थी, एरिया A था और रेजिस्टेंस 4 ओम। हमने वैल्यू पुट की तो R किसके इक्वल आया 4 ओम के। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ओके। सेकंड के लिए हमने क्या किया, सेकंड केस में उसने लेंथ को हाफ कर दिया और एरिया को डबल कर दिया। और हमें पता है दोनों केस में रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती। तो R डैश जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा रो L/a, L की वैल्यू क्या है L/2, A की क्या है 2a, सोल्व किया रो L/4a, 1/4 अगर हम सेपरेट करते हैं तो रो L/a किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे R के इक्वल, R की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर क्या आ गया 1। तो आपका न्यू रेजिस्टेंस आ गया कितना 1 ओम। क्लियर, ये था आपका न्यूमेरिकल, ओके। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या गिवन है, ए कॉपर वायर हैज कॉपर वायर हैज, मैंने Cu सिंबल यूज किया कॉपर का, हैज अ डायामीटर ऑफ 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 10⁻⁻8 ohm meter। फर्स्ट फाइंड करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक resistance is 10 ohm। 10 ओम रेजिस्टेंस आए आपको ऐसी लेंथ बतानी है, ओके। तो पहले फर्स्ट चीज सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर। आपको पता है मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्लियर। तो क्या बनेगा 0.5 × 10⁻³ मीटर, ओके। और अगर रेडियस निकालना है तो r = d/2, 0.5 10⁻³ डिवाइड बाई 2 डैट इज 0.25 10⁻³ मीटर। क्लियर, ये सोल्व हो गया आपका, ओके। रजिस्टिविटी गिवन है कितनी 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर, यूनिट सेम हो गई दोनों ही, ओके। R गिवन है 10 ओम। फाइंड क्या करना है, L फाइंड करना है। फॉर्मूला यूज करते हैं, R = रो L/a। L फाइंड करना है तो L को इधर रखेंगे, क्या हो जाएगा AR/रो, क्लियर, ओके। तो
ए क्या बनेगा आपका पाई इंटू आर स्क्वेयर 22/7 इंटू आर का स्क्वेयर 0.25 0.25 10 की पावर -3 10 की पावर -3 हो गया। आर की वैल्यू पुट करते हैं, कितने गिवन है 10 और डिवाइड करते हैं रो से। रो की वैल्यू क्या गिवन है 1.6 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब देखिए, अब सबका सब सोल्व करेंगे तो ऊपर काउंट कर लेते हैं, नीचे बेटा ध्यान रखिएगा जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ऊपर है 10 की पावर -6 और 10 मतलब कितना बचा 10 की पावर -5। ओके, नीचे जब हम 0.25 को सॉल्व करेंगे, या फिर मैं आपको कंप्लीट ही करके दिखा देती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। एल निकालना है, इधर लिख लेते हैं 22/7 इंटू 25 इंटू 25, पहले वैल्यू ले लेते हैं, इंटू 10। ओके, नीचे 16, अब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 10 आ गया यहाँ पे। और अब बाकी वैल्यू लेते हैं। देखिए, जब आपने 0.25 को रिमूव किया तो नीचे क्या आया 100, इस वाले को रिमूव किया तो 100। ओके, फिर ऊपर कितना था 10 की पावर -3 -6 इंटू 10, ये वाला 10 आपका, और नीचे है 10 की पावर -8। अब पहले जितनी भी हमारी 10 की पावर है उनको सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। ऊपर कितना हुआ ध्यान दीजिएगा 1 2, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2 तो 10 की पावर -4। नीचे कितना हुआ 10 की पावर 4 प्लस के और 10 की पावर -8 डेट इज 10 की पावर -4। क्लियर? तो दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके, मतलब ये सारा आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया ये सारा। अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और आंसर आएगा आपका, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 122.7 मीटर। क्लियर? अब सारी 10 की पावर आपकी कैंसिल आउट हो चुकी हैं, आपको ध्यान रखना है और इस तरह से ही सोल्व करना है। जितनी भी 10 की पावर है उनको सेपरेट कर लो और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सोल्व कर लो। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, ये तो सिंपल था आपका, सिर्फ आपको डायामीटर गिवन था तो रेडियस में चेंज करना था डायामीटर को, यूनिट मिलीमीटर में थी तो मीटर बनानी थी। आपको पता है कि अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है। ओके, अब इसी के सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज द resistance change if the diameter is doubled। अगर डायामीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा आपका। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि जो R होता है वो क्या होता है रो L/A। R और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब A देखिए, A क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर डायमीटर की फॉर्म में लें इसको तो R क्या होता है D/2, वैल्यू पुट कर देते हैं, A क्या हो जाएगा पाई D/2 का स्क्वायर। इसका मतलब A क्या बना पाई D²/4। अगर देखा जाए A में और R में रिलेशन तो A के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं D²। क्लियर? हमें समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, हमें पता है R और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर A की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो R की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, कितनी डिक्रीज करेगी उसको हम देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। R के प्लेस पे अगर D पुट करना है तो क्या करना पड़ेगा हाफ ऑफ D,
वो कर दिया हमने, तो हमारा आ गया ये। तब हम देखते हैं कि हमें सिर्फ क्या देखना है, एरिया से डायमीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई आपकी सॉल्व करने पे, तो d/2 ले लिया। अब देखिए आप, इसने बोला है कि अगर d आपका डबल हो जाए, मतलब d' आपका 2d हो जाए, क्लियर, तो r कितना होगा, तो आप वैल्यू पुट कीजिए, r = 1/2d का होल स्क्वायर, यही पुट करेंगे, क्लियर। तो r क्या आएगा, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4d², मतलब r' आ गया आपका कितना, r' = 1/4r, क्योंकि 1/d² क्या था आपका, r के इक्वल था। देखो क्या किया है हमने यहाँ पे, हमें पता है जो उसने हमारा नया d लेने के लिए कहा वो कितना दिया, ट्वाइस कर दिया डायमीटर को, तो 2d ले लिया। अब 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d² आएगा। आपको पता है r' = 1/4d², यही तो बनेगा यहाँ से। तो 1/d² क्या है, r। इसका मतलब जब आप डायमीटर को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 1/4। When d is doubled, resistance become 1/4। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो ये आपको करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है। थैंक यू।